हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, ऐसी ही आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। मैं रोहित भैया, आपका मैथ्स एजुकेटर, इस ऑसम से प्लेटफॉर्म विद्या मंदिर क्लासेस में आज आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। बेटा मैं आज आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन्स फॉर्मूला लेकर आया हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में क्या इसकी आइडेंटिटी है और कैसे उसकी प्रूविंग होती है, इस पे डिपेंड क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, कैसे आते हैं, हम सारा कुछ आज पढ़ेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? तो चलिए आइए सामने। जैसे कि बेटा आप लोग देख पा रहे हो, पहला स्टेटमेंट क्या है इसका कि if alpha and beta are the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 and Sn is equal to p alpha की पावर n प्लस माइनस q बीटा की पावर n। ध्यान से समझिएगा, कोई Sn है बराबर p टाइम्स अल्फा की पावर n प्लस माइनस बीच में साइन कोई भी हो सकता है q टाइम्स बीटा की पावर n। क्लियर? अगर ऐसा है मेरे बच्चों तो a इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन प्लस सी इंटू एस एन माइनस टू बराबर 0 हो जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एस एन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एस एन प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू एस एन माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट टर्म इंटू एस एन माइनस टू इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब कैसे होता है आइए हम लोग साथ में समझ लेते हैं। तो बेटा इसका हम लोग अगर LHS सॉल्व करने का कोशिश करें तो देखते हैं क्या आता है ना। तो आपके पास लिखा है a Sn प्लस b Sn माइनस वन प्लस c Sn माइनस टू। बेटा यही LHS है। आइए एक एक वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। तो a मेरे बच्चों Sn की जगह ये लिख सकता हूं p अल्फा की पावर n प्लस q बीटा की पावर n। अच्छा देखो मेरे बच्चों, मैं प्लस लेके कर रहा हूं, आप पूरा समझिएगा और घर पे आप माइनस लेके सॉल्व करिएगा। क्लियर? आइए प्लस b टाइम्स p Sn माइनस वन है मेरे बच्चों, तो बताइए यहाँ n की जगह n माइनस वन आ जाएगा। क्लियर है सर? तो p अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस q बीटा की पावर n माइनस वन प्लस c, ध्यान से देखिएगा, p अल्फा की पावर n माइनस टू प्लस q बीटा की पावर n माइनस टू। बेटा अभी मैंने बस Sn माइनस वन Sn माइनस टू की वैल्यू रखी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। सर इससे ज्यादा आप कर क्या सकते हो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, है ना। एक्सपेंड करते हैं थोड़ा। तो a p अल्फा की पावर n प्लस q a बीटा की पावर n प्लस b p अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस b q बीटा की पावर n माइनस वन प्लस c p अल्फा की पावर n माइनस टू प्लस c q बीटा की पावर n माइनस टू। मेरे बच्चों शायद मैंने सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं किया है ना भाई। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है बॉस। क्लियर? आइए आगे। तो यार p वाले टर्म को ध्यान से देखिएगा, एक ये है सर, क्लियर, एक ये है सर, ठीक है, और एक मेरे बच्चों ये है, ये तीन टर्म है। तो मेरे को एक बात बताइए सर, यहां से p अल्फा की पावर n, p अल्फा की पावर n माइनस वन, p अल्फा की पावर n माइनस टू, क्या मैं इन तीनों टर्म से p अल्फा की पावर n माइनस टू को बाहर ले लूं? ले सकता हूं मेरे ख्याल से, है ना। तो शायद यहां पे आपका बचेगा a अल्फा स्क्वायर। यार n में से n माइनस टू बाहर लिया तो अल्फा स्क्वायर ही तो बचा शायद। क्लियर? यहां पे मेरे बच्चों b अल्फा बचेगा प्लस b अल्फा, और यहां पे मेरे बच्चों शायद आप देख पा रहे हैं सिर्फ c बचेगा, क्योंकि p अल्फा की पावर n माइनस टू तो आ ही गया। क्लियर? सेम लॉजिक से आप अगर इसको देखिए q वाले टर्म्स को ध्यान से, है ना, तो q वाले में भी अगर आप प्लस q बीटा की पावर
n-2 को बाहर ले ले मेरे बच्चों, तो शायद अंदर ध्यान दीजिए a बीटा स्क्वायर बचेगा प्लस b बीटा b अल्फा, ये देखिए b अल्फा बचेगा प्लस एक बचेगा c। इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए अब एक बात बताइए, अगर बेटा अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट हैं जैसा कि वो बोल रहा है, तो मैं कह सकता हूं क्या कि सर a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0 और a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c बराबर 0। यार रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेंगे ना? तो ये तो बहुत बेसिक सी बात हो गई। अगर ये बात हो गई तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चों ये देखिए 0 हो गया क्या? और क्या मेरे बच्चों ये भी 0 हो गया ना? तो बाहर क्या क्या लिखा है, क्या फर्क पड़ता है? p इंटू एल्फा की पावर n-2 इंटू 0 प्लस q इंटू बीटा की पावर n-2 इंटू 0, टोटल क्या आ गया मेरे बच्चों? 0। यही तो कह रहा था आइडेंटिटी भी। बात समझ में आई क्या? हमने किया क्या? हमने बस यार LHS आइडेंटिटी का लिखा और Sn, Sn-1, Sn-2 की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करी। क्लियर? तो a टाइम्स Sn का वैल्यू प्लस b टाइम्स Sn-1 का वैल्यू प्लस c टाइम्स Sn-2 का वैल्यू। नाउ एक्सपेंड किया, थोड़ा एक्सपेंड करने के बाद p वाले टर्म्स को एक साथ लिखा और q वाले टर्म्स को एक साथ लिखा। p वाले टर्म में p की पावर अल्फा n-2 को बाहर लिया, तो अंदर मेरे बच्चों बचा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c, एंड देन q बीटा n-2 को जब आप बाहर लेंगे तो a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c बचा। इतनी बात तो सर कोई इशू नहीं है, एकदम ऑल क्लियर। जब हमारे ये ब्रैकेट्स आए यार, तो हमने थोड़ा सा ब्रैकेट्स को ध्यान से देखा। ये एक्चुअली कुछ नहीं, ये अल्फा बीटा अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट है, तो जब आप रूट को सेटिस्फाई करवा रहे हो तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0, पुरानी बातें क्लास 9th की शायद, और a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c बराबर 0। तो जब यहाँ पे आपने उनकी वैल्यूज 0 पुट करी तो मेरे ख्याल से पूरा आइडेंटिटी का वैल्यू 0 हो गया। बोलो मेरे बच्चों, ठीक है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना? बहुत सिंपल है यार प्रूविंग। मैंने बीच में प्लस लेके किया है, आप लोग घर पे माइनस लेके करिएगा, हो जाएगा यार, है ना? आइए क्वेश्चंस देखते हैं, है ना? कुछ PYQ भी है। ये एक पहला क्वेश्चन, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड un इज इक्वल टू, बेटा इसको मार्क करो, एंड un इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। यहाँ पे मेरे बच्चों क्या तुम देख पा रहे हो कि सर p का वैल्यू 1 है और q का भी वैल्यू 1 है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? तो मैं, और बीच में प्लस का साइन है, क्लियर? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये आइडेंटिटी लग सकती है क्या कि a Sn प्लस b Sn-1 प्लस c Sn-2 बराबर 0। लग सकती है यार? अगर लग सकती है तो मेरे बच्चों अब थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है ना? हमें देखना है कि मैं n किसको लेट करूंगा। तो वो देखो यार वैल्यू की पूछ रहा है, वो u10 प्लस रूट 2 u9 अपॉन 2 u8 पूछ रहा है। अच्छा देखिएगा, ये 10 लिखा है, ये 9 लिखा है, ये 8 लिखा है, तो यार n बराबर 10 मान लो, है ना? तो जैसे ही आपने n बराबर 10 लिया तो शायद a की जगह तो बच्चों 1 आएगा, तो 1 डॉट, ठीक है ना, u10, मेरे ख्याल से क्लियर होगा, प्लस रूट 2 b की जगह, है ना? और यहां पे मेरे ख्याल से u9 आएगा, n-1 है ना यार, तो u9 आ गया, क्लियर? प्लस c मतलब -8, बेटा कांस्टेंट टर्म -8 ना, तो -8 u8 बराबर 0। ये आइडेंटिटी कह रही थी, अभी पीछे पढ़ के आए हैं ये, है ना? और यहाँ पे नोटेशन क्या है un का, तो बेटा Sn की जगह un आ जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा u10 u9 u8। अब आपको देखिए u10 प्लस रूट 2 u9 चाहिए, तो u10 प्लस रूट 2 u9 बराबर 8 टाइम्स u8, डिनोमिनेटर में आपका 2 u8 आना चाहिए, तो u10 प्लस रूट 2
u9 होल अपॉन 2 टाइम्स u8, तो सामने कितने बचेगा, सामने 4 बचेगा। सॉल्व हो गया मेरे बच्चों, 4 वैल्यू आ गई, है ना, सिंपल, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। आप un बराबर ऐसा कोई देखेंगे p अल्फा की पावर n प्लस माइनस q बीटा की पावर n, तुरंत क्लिक होना चाहिए, सर न्यूटन्स फॉर्मूला एक बार लगा के देखते हैं। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है साहब, ठीक है ना, n बराबर 10, ये कैसे जज करना है, क्या पूछ रहा है थोड़ा उसको एनालाइज करना है, क्लियर। तो n बराबर 10 लिखा एंड देन उसके बाद तो हमारी कैलकुलेशन है, क्लियर है क्या। एक और ट्राई करें, आइए, बहुत लाया हूं, सब ट्राई करेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एस एन इज इक्वल टू 2023 अल्फा की पावर एन प्लस 2024 बीटा की पावर एन, तो बताना इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही कौन सा गलत। तो मेरे बच्चों तुम समझ पा रहे हो क्या, यहाँ पे p का वैल्यू 2023 और q का वैल्यू 2024, तो क्या ही फर्क पड़ता है ना, हमको क्या मतलब है, करें। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे p का वैल्यू 2023 और q का वैल्यू 2024, तो ये फॉलो कर रहा है आइडेंटिटी को, तो हम लगाने स्टार्ट किए। अब देखिए ऑप्शंस में आपके पास 12, 11 और 10 है चारों ऑप्शन में, तो यार n का वैल्यू तुमने ले लिया 12, क्लियर, स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो मेरे ख्याल से a का वैल्यू यहाँ 1 है, तो 1 इंटू S12, नोटेशन SN है ना बेटा, S12, ठीक, माइनस 1 इंटू S11, क्लियर है क्या, क्योंकि b का वैल्यू देखिए -1 और माइनस 1 इंटू S10 बराबर मेरे बच्चों 0। तो मेरे बच्चों S12 बराबर क्या आ गया सर, S11 प्लस S10 आ गया। मैंने कहा बस जाके देख के आओ ऑप्शन में कुछ ऐसा बैठा है क्या, तुमने कहा हाँ सर बी पार्ट बैठा है। बताओ यार, 2 लाइन का क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से इसमें और कुछ तो बात है नहीं, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब देखो एग्जामिनर समझ गया, आईआईटी वाले समझ गए कि ये बच्चों को ये पढ़ा दिया गया है और बच्चे 2-2 लाइन में आंसर निकाल लें, तो उन्होंने कुछ नया ट्राई किया, है ना, कि कुछ नया पूछ लेते हैं, देखते हैं ये लोग कर पाते हैं या नहीं। तो आइए स्टार्ट किया जाए। लेट अल्फा एंड बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस सी 6 टाइम्स एक्स प्लस 1 बराबर 0 एंड t बिलोंग्स टू r, एंड आपको दिया गया है मेरे बच्चों an बराबर अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, क्लियर। पी क्यू का वैल्यू मेरे ख्याल से फिर से 1 और 1 हो गया, है ना। तो सर अगर यह है तो मैं कुछ तो कर सकता हूं, वैल्यू चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ a 2023 प्लस a 2025 अपॉन a 2024। थोड़ा सा जज किया सर 2025, 2024 और 2023 आ रहा है, तो आप n का वैल्यू 2025 एक बार ले लो। आइए स्टार्ट किया जाए। तो n बराबर जैसे ही आपने मेरे बच्चों 2025 सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू 1, तो 1 इंटू a 2025, क्लियर है। b का वैल्यू मेरे ख्याल से मेरे बच्चों ये पूरा b का वैल्यू है ना, तो माइनस टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 टाइम्स a 2024, एक कम होता है ना मेरे बच्चों, प्लस 1 इंटू a 2023, ये मेरे बच्चों किसके बराबर हो जाएगा सर 0 के, है ना भाई। तो शायद आपको 2023 2025 न्यूमरेटर में एक साथ रखना है और डिनोमिनेटर में 2024, तो वही काम हमने भी किया, इन दोनों को एक साथ रखा मेरे बच्चों। तो a 2025 प्लस a 2024 बराबर टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 इंटू के साथ a 2024। बोलो बच्चों कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी मेरे ख्याल से, है ना। चलिए अब डिनोमिनेटर में सर a 2024 चाहिए, तो उसको इधर ले दो यार, तो a 2025 प्लस a 2024
ये 2023 है ना। चलिए A 2023 था, ये 2023 अपॉन A 2024 बराबर मेरे बच्चों हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। क्या इस लाइन तक आप सब सहमत हैं? आराम से देख लो बेटे बच्चों, क्या इस लाइन तक सहमत है? अगर हैं तो अब आपसे वो कह रहा है भाई साहब इसका मिनिमम वैल्यू बताओ। इसका क्या बताओ? देख लो यार, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस कह रहा है। और अगर आपको इसका मिनिमम वैल्यू बताना है, अच्छा ये बराबर किसके आया है सर? टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 फॉर t बिलोंग्स टू r। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या टी में? ये एक टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? अगर बेटा ये टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, क्या इसका टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है? 1 का मतलब पॉजिटिव, तो क्या ये आपका अपवर्ड पैराबोला है? मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि मेरा ये अपवर्ड पैराबोला है, ए पॉजिटिव है ना। तो मेरे बच्चों इसका मिनिमम वैल्यू बताइए, क्या -d/4a होता है? इसका मिनिमम वैल्यू -d/4a। तो सर आप इसका मिनिमम वैल्यू निकाल दो, वही इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। बोलो मेरे बच्चों, सही है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी? आइए हम लोग करते हैं टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 का मिनिमम वैल्यू। तो मेरे बच्चों क्वाड्रेटिक थी टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, इसका मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए तो -d/4a आ गया, है ना मेरे बच्चों। -d का मतलब 4ac - b² अपॉन 4a। तो मेरे बच्चों 4 a का वैल्यू 1, 6 - 25 होल अपॉन 4 डॉट a, तो शायद मेरे बच्चों 24 - 25 होल अपॉन 4, तो शायद मेरे बच्चों -1/4, -1/4। तो -1/4 आ गया मिनिमम वैल्यू मेरे बच्चों A25 प्लस A2023 अपॉन A2024 का। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मतलब कोई एक चीज उसने बढ़ा दी, बाकी ऐसा तो नहीं है यार कि बहुत टिपिकल हो गया हो। आपसे सिंपली आपने जैसे ही ये पैटर्न देखा, इसको देखा, आपने कहा मैं एक न्यूटन जी के बारे में सोचता हूँ, A2023 2025 2024 था, n बराबर 2025 मान के न्यूटन्स की आइडेंटिटी लगा दी, उसके बाद हम यहाँ पहुंच गए। अब वो इसकी मिनिमम वैल्यू चाह रहा था। अच्छा ये बराबर सामने क्वाड्रेटिक है टी में, तो यार मैं उस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू निकाल दूं, वही इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है ना? तो मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें दिखा दिया इसका मिनिमम वैल्यू -d/4a अपवर्ड पैराबोला क्यों है, बिकॉज ऑफ a इज ग्रेटर देन पॉजिटिव है 0, तो शायद -d/4a से हम लोग फाइनल यहां पहुंच गए। अगला क्वेश्चन, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 5√2 प्लस 10 बराबर 0, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, इफ pn बराबर अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, देन द वैल्यू ऑफ, आपको ये बतानी है। सर देखने में तो बहुत टफ लग रहा है, मतलब पता ही नहीं क्या लिखा है ना? तो थोड़ा सा ध्यान से उसी को जजमेंट लेंगे। हालांकि चीजें दिख गई कि Pn बराबर अल्फा n माइनस बीटा की पावर n लिखा है, तो कुछ न्यूटन्स के बारे में हम सोचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले इस चीज को तो थोड़ा जज कर लें, ये क्या चीज है ना? तो मेरे ख्याल से न्यूमरेटर में आप P17 को बाहर लिखें, अंदर शायद P20 प्लस 5√2 P19 है, और मेरे बच्चों नीचे से P18 को बाहर लें तो शायद P19 प्लस 5√2 P18 है। बोलो मेरे बच्चों, इतनी बात क्लियर है क्या? अगर ये बात सही जा रही है तो तुम्हारा कुछ हिट करेगा दिमाग, वो कहेगा दिमाग तुमसे कि सर हमको ना 20 और 19 एक साथ मिल रहा है,
नीचे हमको 19 और 18 एक साथ मिल रहा है, ठीक है, और ये ऑलरेडी गिवन है पी एन बराबर अल्फा एन माइनस बीटा एन। तो कुछ तो न्यूटन्स फॉर्मूला हम लोग ट्राई करके देखें ना। मैंने कहा हो यार एक बार ट्राई तो कर सकते हैं। तो पहले मैंने n बराबर 20 लिया। जब n बराबर 20 लिया तो 1 डॉट p20 क्लियर प्लस 5√2 p19 प्लस 10 p18 बराबर 0। n बराबर 20 लेने पे ये आ जाएगा। एंड देन आप थोड़ा बहुत सॉल्व करने का कोशिश करोगे तो p20 प्लस 5√2 p19 बराबर माइनस का 10 p18। सर हिंट मिलने लगी आपका ये जो लिखा है इसका वैल्यू -10 टाइम्स p18 आने लगा। क्लियर। एक बार सर एक काम करिए n बराबर 19 भी रख के देख लीजिए। तो n बराबर 19 के बारे में चर्चा करी तो मेरे बच्चों p1 डॉट p19 प्लस 5√2 p18 प्लस 10 टाइम्स p17 बराबर 0। तो सर अच्छी बात यहां भी दिख गई कि p19 प्लस 5√2 p18 बराबर -10 टाइम्स p17 दिख गया। डिनोमिनेटर में भी जो खतरनाक दिख रहा था मेरे को उसका वैल्यू -10 टाइम्स p17 आ गया। तो मैंने कहा भाई रखो वहां, अब वेट किसका कर रहे हो, तो रखो भाई। जैसे ही आपने वहां पे रखने का कोशिश किया p17 -10 टाइम्स p18 होल अपॉन p18 -10 टाइम्स p17, तो मेरे बच्चों शायद तुम खुशी से झूम गए क्योंकि तुम्हें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम दिख गया। और कभी भी ऐसा होता है तो वैल्यू क्या आ जाती है मेरे बच्चों, 1 आ जाती है। देखिए कट गया ना मेरे बच्चों, इतना दिखाई दिया था ना, तो वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चों, 1 आ गई। बहुत तो उसने सजाने की खूब कोशिश करी कि यार हम कुछ ऐसा बना देते हैं बच्चे देख के डर जाएंगे, है ना। लेकिन थोड़ा सा यार ऑफ कोर्स मींस का क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा हिट करना पड़ेगा। ऊपर से कॉमन p17 लिया, आगे 20 19 बचा, इधर से p18 कॉमन लिया, p19 p18 बचा। देन मेरा दिमाग फिर हिलेगा कि सर 20 और 19 है, हमको एक स्टेटमेंट गिवन है तो मैं n बराबर 20 रख के कुछ करने का कोशिश करूंगा। किया, तुम्हें न्यूमरेटर का रिप्लेसमेंट मिल गया। p बराबर 19 रखा, तुम्हें डिनोमिनेटर का रिप्लेसमेंट मिल गया ब्रैकेट का। तो आपने जब उनकी वैल्यूज रखी आंसर आ गया 1, आंसर आ गया 1। अब आपने इतना सब कुछ सीख लिया है मेरे बच्चों, आपने इतना सब कुछ सीखा है। अभी तक जेईई मेंस में न्यूटन्स फॉर्मूले का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पे ही फ्रेम हुआ है और उसी पे ही आया है। मैं यहां पे आपको क्यूबिक के लिए भी बता दे रहा हूं, ये एक बोनस है मेरी तरफ से क्योंकि आपने इतने अच्छे से पढ़ा है अभी तक। क्लियर। क्यूबिक का अभी तक नहीं आया है ना, तो बहुत प्यार से समझिए और देखिए क्या होता है। पैटर्न वही है ना। जैसे मान लीजिए कोई क्यूबिक इक्वेशन दी गई है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0, और कह रहा है वो कि इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा। क्लियर। अब वहां पे एक रिलेशन दे रहा था तो यहां भी दे रहा है एंड Sn बराबर p टाइम्स अल्फा की पावर n प्लस माइनस, बीच में प्लस माइनस का साइन है ना, q टाइम्स बीटा की पावर n प्लस माइनस r टाइम्स गामा की पावर n। p क्यू आर ऑफकोर्स अलग अलग है, 1 1 1 हो सकते हैं। क्लियर ना। आप एक बार पैटर्न देख लीजिए, आप जरा क्वाड्रेटिक से पैटर्न देखिए जाके, एकदम डिक्टो सेम है बेटा, कोई डरने वाली बात है नहीं, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, अल्फा बीटा गामा 2 रूट थे। हमारी क्यूबिक इक्वेशन है अल्फा बीटा गामा 3 डिस्टिंक्ट रूट है। यहाँ पे Sn बराबर p अल्फा की पावर n प्लस माइनस q बीटा की पावर n था, और आप देख के चलिए मैंने वहां पे Sn बराबर p अल्फा की पावर n प्लस माइनस q बीटा की पावर n
प्लस r टाइम्स गामा की पावर n लिखा है। अगर ये सच है ना, तो फिर जो आइडेंटिटी फ्रेम होगी वो होगी मेरे बच्चों a टाइम्स Sn, डिक्टो ऐसी चलेगी, प्लस b टाइम्स Sn माइनस 1, b के साथ एक कम ना, प्लस c टाइम्स Sn माइनस 2 प्लस d टाइम्स Sn माइनस 3, और ये मेरे बच्चों 0 के बराबर। बोलो मेरे बच्चों, क्या आपको क्यूबिक में बात समझ में आई? तो डरने वाली बात नहीं है, अगर आ जाता है। क्लियर? मैं फिर से मार्क कर रहा हूं, अब तक क्यूबिक को नहीं छुआ गया है, लेकिन मेरे को बहुत पॉसिबिलिटी लगती है कि वो किसी साल पूछ लेंगे। तो प्लीज क्यूबिक के लिए ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा गामा डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। Sn बराबर प्लीज ध्यान से देखिएगा, जैसे क्वाड्रेटिक में फ्रेमिंग थी, फ्रेमिंग डिक्टो वैसी ही है। गामा एक रूट बढ़ गया है तो उसके लिए एक्स्ट्रा, एंड देन आपकी जो आइडेंटिटी है वो a डॉट Sn प्लस b डॉट Sn माइनस 1 प्लस c डॉट Sn माइनस 2 प्लस d डॉट Sn माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो मेरे बच्चों, ये एक बहुत छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आज आप लोगों से डिस्कस किया है। जाइए इसके जाके और क्वेश्चन सॉल्व करिए, PYQ देखिए जाके। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक।